देखिए, कृष्ण भगवान ने एक इशारा कर दिया कि सबके हृदय में मैं हूँ। और ये भी एक कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। जब विष्णु का अवतार होते हैं, विष्णु में पूरा ब्रह्मांड समाया होता है। विश्व रूप दर्शन में दिखाया भी था जिनको देखे सब हमारे अंदर ही है। अगर कृष्ण भगवान सबके हृदय में है तो सब विश्व रूप दर्शन अपने अंदर देख सकता है। ये है, तो हमें इस सिद्धांत को मानना क्रिया योग का कि हर चीज़ हर समय होती है। अतीत, वर्तमान, भविष्य आपको हर जगह मिलेगा। तो बाहर खोजने में समय लगता है। और ये खोज किया गया है कि 10 लाख वर्ष अगर हम व्याधि रहित, कोई बीमारी न हो और 10 लाख वर्ष का जीवन हम व्यतीत करें, आए जाएं, तो 10 लाख वर्ष का माइलेज हमें मिल जाए टाइम का। तब पता चल जाएगा हर एटम में आदि और ये अतीत, वर्तमान, भविष्य तीनों है। आदि, मध्य, अंत तीनों है। लेकिन अगर हम अपने अंदर इसकी खोज करते हैं तो एक ही जन्म मिलता है। और अपने अंदर अगर हम योग मार्ग में खोजते हैं, योग मार्ग क्या है? ऐसा मार्ग जहाँ मन लगाने पर हम जल्दी जुड़ जाएं। तो अपने पूरे शरीर में कहीं पर भी हम एकाग्र हों, लेकिन अगर हम सिर और रीढ़ में एकाग्र होते हैं तो हम बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। तो सिर और रीढ़ को योग मार्ग कहा गया है। इसी को मध्य मार्ग कहा गया है। ये मेडुला है, नाभि केंद्र है। ये मैग्नेट की तरह होता है। ब्रह्मांड से शक्ति इसमें आती है। ये शक्ति क्या है? जैसे एनर्जी है, एनर्जी को चेतना नहीं है। जैसे प्रकाश किरण आती है, इसको नहीं पता चलता कि हमें हेडेक हो रहा है कि नहीं। सुख दुख क्या है, इससे परे है। आग जल रही है, जो गर्मी आ रही है उसको भी नहीं पता सुख दुख क्या है। एनर्जी क्या है? ये दैट इज इनर्ट कॉन्शसनेस। इसको हम कह सकते हैं कि इनर्ट कॉन्शसनेस है। तो जब एनर्जी कॉन्शसनेस से मिलता है, एनर्जी प्लस कॉन्शसनेस, सी है कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस कहते हैं कि जिससे हम कॉन्शस रहे, सजग रहे, अवेयर हो गए, हम कहाँ खड़े हैं, आप कहाँ हैं। जब दोनों को मिलाइए तब बनता है लाइफ फोर्स। और लाइफ फोर्स क्या है? ये हर जगह जाता है। कुछ चुप गया तो हटा लेते हैं हाथ, वो लाइफ फोर्स के कारण। अगर लाइफ फोर्स ना हो तो इसमें कुछ भी काटी कूटी पता नहीं चलेगा। तो ये लाइफ फोर्स हर जगह भरा हुआ है। ये हमारे मेडुला से घुसता है। तो इस लाइफ फोर्स को हम LF से लिख देते हैं। इसके अंदर आता है तो इकट्ठा होता है ब्रेन में, और फिर आता है स्पाइन में। तो स्पाइन से ये 31 जोड़ा नर्व्स के द्वारा ये जाता है पूरी बॉडी में, और यहाँ से 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स के द्वारा जाता है अपने आँख, नाक, कान हर जगह में। तो ये जो चीज़ जब बाहर जाती है, जितना आई और बाहर चली गई, बाहर ज़्यादा गई, आई कम, तो आदमी थोड़ी देर में कहता थक गए, काम नहीं कर पाता है। जितना आई उतना गई तो बैलेंस बना, फिर इवॉल्व नहीं होगा। ये आए ज़्यादा निकले कम तो इवॉल्व होता है। इवॉल्व होने का मतलब कि इसका सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स बदलेगा, इवोल्यूशन होगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ रही, ज्ञानी हो रहा है। जिसको कहते हैं ना कि अज्ञान से ज्ञान की ओर। हमें ही मैनेज करना है। एक घटना तो ये हो रही लगातार, यहाँ से लाइफ फोर्स जा रही, हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ के हर जगह से लाइफ फोर्स बाहर जा रही है, ये लगातार हो रही है। लेकिन एक चीज़ और है, पूरे ब्रह्मांड से अपने अंदर प्रेम की तरंगें आ रही हर जगह से। तो पूरा ब्रह्मांड प्रेम न करता तो हम रह ही नहीं पाते। पृथ्वी हमको रखे हुए है, हवा रखे हुई है, आसमान रखे हुए, पानी है, पेड़ पौधों से चीज़ें आती हैं। वायरस बैक्टीरिया अगर न हो अंदर में तो हम नहीं चल पाएंगे। पूरे बॉडी को स्टेराइल कर दीजिए, एकदम इसको स्टेराइल, हर वायरस बैक्टीरिया को वाश कर दीजिए, इस कमरे को कर दीजिए स्टेराइल, तो रह नहीं पाएंगे, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो हर वायरस बैक्टीरिया, जितने जीव जंतु हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, जितने एटम मालिक्यूल्स हैं, जितने गैलेक्सीज, स्टार्स हैं, हर जगह से लव वाइब्रेशन हम तक आ रहा है। लेकिन सिर से पैर की उंगली तक हम अपने को घृणा कर रहे हैं।
हम कहते हैं ठीक नहीं है, ये सुंदर नहीं है, ये शक्ति नहीं है, कमज़ोर है, थक गए, दुनिया भर की शिकायत इसमें। जब सिर से पैर की उंगली तक की शिकायत नहीं होनी चाहिए। हम बैठे रहे, देर तक बैठे, कुछ होने लगा, हाँ भाई होने लगा, लेकिन शिकायत न करी, थकावट नहीं, कुछ और है, ये क्या है पता नहीं है। हम खड़े रहे 10 घंटा, थक गए, थकावट नहीं, कुछ और है, खोज करिए क्या है। हम चलते रहे, काम करते रहे और थक गए, थकावट नहीं है। तो जब कहते हैं हम थक गए, हम बीमार हो गए, ये है नहीं है, इसकी खोज करिए क्या है ये। तो जब हम अपने निंदा करते रहते हैं, अपनी शिकायत करते रहते हैं कि हम ठीक नहीं है, या हमने पाप किया, हमारी भाग्य रेखा अच्छी नहीं, हमारे ग्रह ठीक नहीं है, तो उस अपने प्रेम न करने की वजह से फिर यहाँ पर एक बैरियर लग जाता है। जब बैरियर लग जाएगा तो ये प्रेम की तरंगें आ नहीं पाती हैं अंदर। आप प्रेम की तरंगें भेजते रहिए, हम लेंगे ही नहीं, हम ब्लॉक कर रखे हैं। तो होना क्या चाहिए कि प्रेम की तरंगें अंदर आती भी रहें, रुके ना, और जो हमारी तरंगें बाहर जा रही हैं ये बाहर न जाएं, बहुत हल्का जाएं, क्योंकि आ रही हैं तो हम बाहर देंगे भी, नहीं पता कि हम ज़्यादा न दे दें कि ये खोखला हो जाए। तो मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 ऐसे ही 1 2 3 4 5 तो जब हम सिर से पैर की उंगली तक अपने में एकाग्र होकर के अपने खूब हम प्रेम करते हैं। प्रेम इतना करें जिसको अनंत कहते हैं। अनंत प्रेम तभी कर सकते हैं जब क्रिया के सिद्धांत को हम मान लें। एको हम बहु श्याम, एक ही परब्रह्म सब रूपों में है। जिसे परब्रह्म कहते हैं निराकार प्रभु, वो सर्वज्ञ, सब कुछ आता है। तो अगर सब कुछ आता है, निराकार से साकार नहीं होते तो ज्ञान नहीं है, तो उनको निराकार से साकार होने का भी ज्ञान है। ठीक है, और एक है अद्वैत है, दो नहीं हो सकता, तो एक से अनेक भी हैं, तो उनको ऐसा कोई चीज़ नहीं जो नहीं हो सकता है। तो प्रभु जब एक से अनेक रूपों में है, हम इसको स्वीकार कर लेंगे हम, तो फिर अब हम अभ्यास में आ जाएं। तो सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव कर रहे हैं सब कुछ यही है, हमको ज़रूरत नहीं है अब कोई चीज़। एको हम बहुत श्याम, वही निराकार परब्रह्म सिर से पैर की उंगली तक किस रूप में है। तो हमारा प्रेम अपने से अनंत हो गया। जब प्रेम अनंत हो गया तो जो लाइफ फोर्स, जो प्रेम की तरंगें आ रही हैं हर जगह से अपने आप एंट्री पा गई, और जो बाहर जा रही थी इसमें अधिकांश लौट आई। चलिए, जब 5 यूनिट जा रही थी 4 लौट आई। तो जब 4 लौट आई, और लौट आई तो होगा क्या, इसमें भरने लगता है, फिर इसमें हमारी शक्ति भर गई। इसमें जब शक्ति भरेगी तो अंदर में जो शक्ति सो रही, जैसे माचिस की तीली में जो होता है उसमें शक्ति है, आग है, सो रही है, तो बाहर के आग को जब छुआते हैं माचिस की तीली में तो जल जाती है वो। लकड़ी में आग सो रही है, लकड़ी में आग ले जाइए तो जल जाती है। ऐसे यहाँ जो ज्ञान के केंद्र हैं ये सो रहे हैं, लेकिन जब ये लाइफ फोर्सेस में इकट्ठा होने लगती है तो ये जो है जगने लगते हैं। तो ये है मूलाधार, ये जगने लगा, स्वाधिष्ठान ये जगह, मणिपुर चक्र ये जगह, अनाहत जगह, विशुद्धि जगह। तो इस तरह से ये सब जगने लगे। तो जब जग जाते हैं तब अवेकनिंग होती, तब पता चलता करे हम तो मनुष्य नहीं हैं, हम कौन हैं, अहम ब्रह्मास्मि। ये जो कहा गया वही सही है, हम ब्रह्म हैं। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, परब्रह्म को पाना। परब्रह्म कौन है, निराकार प्रभु, जहाँ से हम आए हैं। तो जीवन का लक्ष्य ब्रह्म से परब्रह्म की यात्रा, मृत्यु से अमरता की यात्रा, अज्ञान से ज्ञान की यात्रा। तो ये घटना घटित होती है जब सिर से पैर की उंगली तक अपने को प्रेम करिए। जो शक्ति बाहर जा रही है, ये आँखों से जो बाहर जा रही है ये लौट आई, सब कान से जो बाहर जा रही लौट आई, लौट आई तो यहाँ शक्ति बढ़ने लगी। तो ये है, बाहर को कहते हैं पश्चिम, और अंदर की दिशा को कहते हैं पूरब। जब अभ्यास करते हैं तो हम पूर्वाभिमुख हो गए, और पूरब में ज्ञान है, पश्चिम में माया है। तो सामान्यतः लोग पश्चिम दिशा में रहते हैं। अगर पश्चिम में न रहें तो कोई काम ही नहीं करेंगे। चक्कर क्या, पश्चिम में ही रहते, पूरब में नहीं रहते हैं, तो जो काम करते पूरा हो नहीं पाता है।
तो हमारा लक्ष्य क्या है कि हम पश्चिमाभिमुख, पश्चिम रहते हुए पूरब की तरफ रहे। ये पांडवों ने किया था धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में, वो पश्चिम खड़े थे, पूरब की तरफ मुँह किए थे। तो अब हम हर काम करते हुए हम ज्ञान की तरफ, पूरब मतलब ज्ञान है, ये हर काम करते हुए ज्ञान के साथ रहें। काम गलत ना हो, क्वालिटी का हो, बहुत अच्छा काम हो। और ज्ञान सबको जोड़ता है, ज्ञान अमर है, ज्ञान कभी मरता नहीं है। जब हम ज्ञान की ओर रहेंगे तो अमरता की अनुभूति होगी, फिर मृत्यु से अमरता की ओर यात्रा अपने आप हो गई। तो ये है मैंने इसकी फिलॉसफी। तो जब हम क्रिया योग करते हैं तो हम पूर्वाभिमुख होते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर होते हैं, लेकिन पश्चिम में भी टिके होते हैं। तो पूरब पश्चिम के ही मिलन हो गया, ईस्ट वेस्ट टुगेदर। और नीचे रीढ़ के नीचे वाले भाग को साउथ कहते हैं, दक्षिण कहते हैं। नहीं कहते नहीं, दक्षिणा दे दीजिए गुरु जी को। दक्षिण मतलब क्या है? इस दक्षिण दिशा को दे दीजिए। किसको दे दीजिए? यहाँ पर द्वैत है, जैसे से नीचे आते हैं आदमी द्वैत में आता है, अपने परायिक भाव में आता है। हमारा अपना, आप हमारे नहीं है, वो हमारे नहीं है, ये हमारे वो नहीं है, आदि आदि। तो ये भाव, इसको कहते हैं दक्षिणायन। जब हमारा ज्ञान जब दक्षिणायन में हो, तब अगर हम शरीर छोड़ते हैं तो फिर बहुत दिक्कत होती है छोड़ने के बाद। इसलिए हमारा ज्ञान उत्तरायण में होना चाहिए। इसको कहते हैं उत्तर, नॉर्थ। तो जब यहाँ शक्ति भर गई तो अपने सोर्स की ओर जाएगी। सोर्स क्या है? ये मेडुला, ये समुद्र की तरह है, ये सब आता है। तो हमारी शक्ति फिर ऊर्ध्वमुखी हो गई। फिर कैसे चलती? ऊपर की तरफ चलती है। जो ऊपर की तरफ चलती है तब हम लगेगा कि अंदर में देवता के सक्रिय हो गए हैं। अगर कुछ ऐसा करें कि ऊपर की तरफ बड़े खुशी से जाए तो नीचे की तरफ तो आएगी, आना अगर बंद हो गया नीचे की तरफ तो शरीर नहीं रहेगी। जब नीचे की तरफ आती है तो हमारे अंदर राक्षसी प्रवृत्ति जगती है। राक्षसी प्रवृत्ति में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये। और जब देवत्व जगता है तो इंद्रियों की अनंत शक्ति, मन की अनंत शक्ति, समत इंद्र की शक्ति, उपरथ जो हनुमान जी की शक्ति है। उप का मतलब समीप, अरथ का मतलब वास। हम किसके वास होना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? ज्ञान, शक्ति, शांति, आनंद, अमरता। तो ऐसा तभी पाते जब कंसंट्रेशन अनंत हो जाए। यहाँ पर कंसंट्रेशन हमारा अनंत हो जाता है, हर चीज़ अचीव कर लेते हैं। तो कंसंट्रेशन अनंत होगा जब हम एकाग्र होंगे। एकाग्र होने का मतलब स्पर्श कर लिया उस चीज़ को। तो इसलिए ये जगह पवन देवता की कही जाती है, ये युधिष्ठिर कही जाती है। तो ये है सहदेव, ये नकुल, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर। इस तरीके से ये देवताओं की शक्ति जगती है। नीचे की तरफ आएगी तो कौरवों की जगती है। और लक्ष्य क्या है? कौरव पांडव एक साथ रहेंगे। दोनों में से एक भी गए तो जीवन समाप्त हुआ। अब जैसे काम, अगर काम क्रोध नहीं रहेगा तो आप चल ही नहीं पाएंगे। काम है क्या? जब हमारा मन इंद्रियों के साथ मिल करके जिस विषय की जो पहली अनुभूति हुई, उस पहली अनुभूति को हम काम तत्व कहते हैं। जैसे जीवा में हमने रखा नींबू, खट्टा लगा, कोई आके कहते नहीं ये नींबू खट्टा नहीं है, खाए नहीं ये हो ही नहीं सकता, तो ये मौसमी है भाई, नींबू नहीं है। तो जिस चीज़ को हमारा मन पहले अनुभव किया इंद्रियों के साथ विषय को, पहली अनुभूति काम हो गया। अगर बार बार उस अनुभूति में हम रहने की आदत डालिए, जैसे रोज़ खाते समय दाल में नींबू डालने की आदत डाल लीजिए, दाल हम बिना नींबू को नहीं खाएंगे। अगर आदत पड़ गई तो आपको दाल ही एक दिन नींबू नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जब हमारी एक आदत हो गई और काम तत्व मजबूत हो गया, तब काम मन को पकड़ लेता है। और मन अपने अंदर धृतराष्ट्र है। बचपन से मन अंधा है, तभी कहते बच्चे को बचाई नहीं तो आग जल जाएगा। बच्चे की इधर करी नहीं, डूब जाएगा, पानी उधर है। बच्चे के धीरे चाकू हाथ से न ले, क्योंकि बच्चे को पता नहीं है। तो बचपन से ही हमारा मन अंधा हुआ था। बड़े हो गए तब भी पता नहीं, आज की मछली की खा लिए। अरे भाई खाने के समय खाओ, खेलो कूदो। जब बीमार हो गए, बीमार क्यों हुए? जब बचपन से गड़बड़ी किए थे, अभी भी गड़बड़ी कर रहे। तो मन हमारा अंधा तब भी था, अब भी है। तो हमारे अंदर का जो मन है वो धृतराष्ट्र है। इंद्रियाँ गंधारी हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधादि गंधारी।
तो अगर मन और इंद्रियां आपस में मिलकर के जिस विषय का अनुभव करती हैं, अगर उस अनुभूति के हम वश में हो गए, तब शरीर ये हस्तिनापुर तहस नहस होगा। ये हस्तिनापुर कैसे है? जैसे अगर हमारे पास ज्ञान है इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, एग्रीकल्चर का, या कोई भी ज्ञान है म्यूजिक का, बिना हाथ के ज्ञान हम व्यक्त कर नहीं कर पाएंगे। लाख ज्ञानी हाथ से ही है। तो जिस अंग से सिर से पैर की उंगली तक की ग्लोरी बढ़ रही है, नियम है कि उसी के नाम पर इसका नामकरण होना चाहिए। इसलिए सिर से पैर की उंगली तक हस्तिनापुर है। तब हस्तिनापुर में हमें व्यवस्था क्या करनी है? कृष्ण भगवान की शिक्षा को लेना है। कौरव पांडव इकट्ठा होकर के समवेत हुए हैं। समवेत होकर के क्या कर रहे हैं? युद्ध की इच्छा से हुए। क्या होगा? युद्ध की इच्छा क्या है? युद्ध का अर्थ लड़ाई नहीं है। युद्ध का अर्थ होता है सीमित से असीमता की ओर यात्रा। जैसे युद्ध में या शब्द है और इसमें ऊ की मात्रा है, धा है और आधा दा है। इसको मिलाई तो युद्ध कहते हैं। या कहते हैं यापन। यापन का मतलब कि विस्तार होता जाए, अनंत तक रुके न। विस्तार किस दिशा में होगा? ऊपर की दिशा, ऊपर या उत्तर, नॉर्थ। अब देखिए, अब जब अपने में एकाग्र हुए हम, तो जो जीवन तरंग थी जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं, उसका विस्तार पश्चिम से पूरब की ओर हुआ और फिर दक्षिण से उत्तर की ओर हुआ। तो हम लाइफ फोर्स को दक्षिण से उत्तर की ओर करने में सक्षम हो गए। तो हम यू पर आ गए। यू का अभ्यास हमारा हो गया। और जब यू हो गया तो पता चल जाता धा क्या है। धा में आधा धा है। इसका मतलब धारण करना। हम क्या धारण किए हैं? इसमें जो आ है 3 प्रकार की शक्ति, ब्रह्मा की और विष्णु की, शिव की। ब्रह्मा की शक्ति, विष्णु की और शिव की। जब हमारी शक्ति ऊर्ध्वमुखी हो गई, तब पता चला कि ब्रह्मा विष्णु शिव की शक्ति है, उसी की ज्ञान है ये। और कहाँ से आया? दा क्या है? दाता, मतलब परब्रह्म से। तो परब्रह्म से ब्रह्मा विष्णु शिव हुए और ब्रह्मा विष्णु शिव ही पूरे जगत के रूप में खुद ही व्याप्त है। सिर से पैर की उंगली तक वही है। इसको जानने के लिए हमें लाइफ फोर्स को ऊर्ध्वमुखी करना पड़ेगा। इसको युद्ध कहते हैं। और कृष्ण भगवान यही ज्ञान सिखाए हैं कि कौरव पांडव इकट्ठा होकर के युद्ध की इच्छा से क्या करने जा रहे हैं? महाभारत। महा का मतलब सबसे बड़ा, इतना बड़ा जिससे बड़ा कुछ हो ही न। भा का मतलब ज्ञान। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? महत, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं। भा का मतलब ज्ञान। रथ का मतलब जुड़ना। भा का मतलब ज्ञान कैसे है? इसको विस्तार से है। भा का मतलब भरना। हम अपने किस चीज़ से भरना चाहते हैं? ज्ञान से, शक्ति से, शांति से, आनंद से। तो भा का मतलब वही है। तो हम इससे ऐसा जुड़ने का अलग न हो जैसे आग से आग की गर्मी अलग नहीं हो सकती है। तो महाभारत का अर्थ है हम ज्ञान से जुड़े हुए हैं या पता नहीं जुड़े हुए, तो हम जुड़ने जा रहे हैं। ऐसा ज्ञान जो हमें ये बता दे निराकार परब्रह्म ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में है और वही इस रूप में विद्यमान। इसको युद्ध कहते हैं। तो पूरे अभ्यास में हम यही अभ्यास कराने चल रहे हैं।